अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पंजाब लोक मेला ये बाग जनाब में सजाया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से। इसी हवाले से यहाँ पे एक हमारे ये आर्टिस्ट हैं जो कि एक मिट्टी से खिलौने बना रहे हैं। हम इन मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं। हम इससे ये पूछते हैं कि ये किस तरह अपनी महारत से ये चीज़ें बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये आप बताएंगे ये किस महारत से आप अपनी ये चीज़ें बनाते हैं और कब से बना रहे हैं? जी, मैं बहावलपुर से आया हूँ यहाँ पे। तो ये जो काम है ये बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा भी है, और ये जिस महारत से हम ये काम करते हैं तो इसको बनाने में और देखने में बहुत फ़र्क होता है इस काम को। तो ये हम एक छोटी सी मशीन लेके आते हैं यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे कि ये हमारे पे इसे चक कहते हैं इस मशीन को। तो मिट्टी भी साथ लेके आते हैं यहाँ पे, एक छोटे छोटे सैंपल बना के दिखाते भी हैं और उसके साथ जो है सेल भी करते हैं। अपनी बनी हुई जो चीज़ें होती हैं हमारे पास उसे सेल भी करते हैं। तो सर, ये आप कब से बना रहे हैं ये मिट्टी की बनाई हुई चीज़ें? ये मैं तकरीबन पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ अपना। पहले वालिद साहब करते थे, वालिद साहब के बाद फिर अब मैंने स्टार्ट। क्या इसका स्कोप है आजकल मार्केट में? जी, अब इसका बहुत कम हो गया है। पहले होता था, अब इनकी जगह पे जो है बर्तन आ गए स्टील के, प्लास्टिक वगैरह के। पहले इनके अंदर मिट्टी की हांडी के अंदर पकाते थे और मिट्टी की चीज़ों के अंदर ही खाते थे वो लोग, पहले जो दौर था। अब स्टील आ गया, प्लास्टिक आ गया, उसने इस चीज़ की मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन कर दी है। इस मिट्टी के बर्तनों में और स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों में क्या आप डिफरेंस करते हैं? मिट्टी के बर्तन के अंदर खाना एक तो सुन्नत रसूल है, हमारे नबी पाक की सुन्नत है। उन्होंने मिट्टी की चीज़ें इस्तेमाल की हैं। मिट्टी के प्याला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत बीबी फातिमा को भी मिट्टी का प्याला ही जहेज़ में दिया था। तो इस तरह से ये बहुत पुरानी आर्ट है, ये कोई आज का काम नहीं है। बहुत ये स्टील या ये प्लास्टिक वगैरह तो ये तो बहुत अभी आए हैं, लेकिन इससे पहले जो चीज़ वो मिट्टी की चीज़ें ही चलती थी। घड़ा था, घड़े की जगह पे अब फ्रिज आ गई है। अब घड़े को कोई पूछता नहीं है, उसकी जगह पे फ्रिज आ गई है। इसी तरह से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं। I'm very appreciative. My name is Dr. Stephen Granick, and I'm here from Lock Haven University of Pennsylvania, having the good fortune to be visiting the University of Punjab. And I want to say that this is one of the most outstanding, outstanding performances I've ever seen, and I've been on most of the continents. And I really appreciate that the director invited me to come up and dance, even though I'm not the greatest dancer in the world. This is phenomenal for Pakistan. The performance was lively.
The beat was wonderful with the music. It was very interesting to actually see all the different instruments and also to see the different dress from the traditional villages here in Pakistan. So I want to thank the theater here so much and the Cultural Center for all the wonderful opportunity that I had today, from the wonderful meal, traditional meal that I had, up until the beautiful handicrafts that I had. So again, thank you so much. I invite all Pakistanis and all tourists to come here to this festival. It is absolutely an outstanding, wonderful experience. Thank you so much. थैंक यू जी, शुक्रिया। एक दफ़ा ताड़ी मार के दस दो, तीसरा दिन इतने मैंने परफॉर्मेंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं जेडे माइए कहांगा वो आवाज़ आनी चाहिए जिन्ने मुंडे ने इत्थे आके, ताकि पता लगे शाहद लोहार आया है। तो जेड़ा बोल कवां माइया कवां वो इत्थे आके जरा बड़क आनी चाहिए, क्योंकि फोक मेला लोक विरसा दा आर्ट कौंसल की तरफों, पंजाब आर्ट कौंसल की तरफों ताड़ी आनी चाहिए। तुहाडे लिए इंटरटेनमेंट लिए बड़ा अच्छा इंतजाम करते हैं। दब के ताड़ी आवे, पता लगे। थैंक यू। पहले एक बोल कवांगा, लेकिन मुंडे जेडे बैठे ने शहजादे इत्थे आन के कहंदा है, ओ छल्ला मेडा जी ढोला, जरा ताड़ी मार के। ओ छल्ला मेडा जी ढोला, ओ तुसी आयो के जाना ना, ओ सानू भावें भुल जाना, साडा प्यार भुलाना ना। ये बात